हेलो दोस्तों, कॉमर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बेटा आइए सबसे पहले हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है, जिसे हिंदी में हम अदत्य व्यय के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं पहले हम। ऐसा व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है। बेटा चालू वर्ष का मतलब है जो ईयर अभी चल रहा है, ठीक है ना, मतलब कि जिसके लिए आप खाता बना रहे हो, ठीक है, वो चालू वर्ष कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप 2023-24 के लिए खाता तैयार कर रहे हो कोई, तो वो क्या कहलाएगा? चालू वर्ष कहलाएगा, ठीक है। लेकिन लेखा अवधि के अंत तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। मतलब ऐसा व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन लेखा अवधि के अंत तक उनका भुगतान नहीं हुआ है, अदत्य व्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वेतन, मजदूरी, किराया आदि। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो बेटा मान के चलिए कि आप किसी किराए के घर में रहते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो? किसी किराए के घर में रह रहे हो और आपने पिछले माह का किराया नहीं दिया है, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। आपने अब पिछले महीने का किराया नहीं दिया है, मतलब वो क्या है? अभी ड्यू है। अभी आपने इस व्यय का भुगतान, रेंट देना हमारे लिए क्या हुआ? व्यय हुआ। तो आपने इस व्यय का भुगतान नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या बना? अदत्त बना, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? अदत्त व्यय कहेंगे। मतलब ऐसा कोई भी व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है और उसका भुगतान हमने उस वर्ष में नहीं किया है, तो वो कौन सा व्यय कहलाएगा? अदत्त व्यय कहलाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आता है? वेतन, मजदूरी, किराया, ये सब कुछ हमारे लिए क्या है? व्यय है, ठीक है। तो देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री कैसे बनती है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री रहेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेंस की जगह पर अगर आपका वेतन है तो आ जाएगा सैलरी अकाउंट, मजदूरी है तो आ जाएगा वेजेस एंड किराया है तो आ जाएगा रेंट, ठीक है ना। जो भी रहेगा इन तीनों में से हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रेंट लिया है ना एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं हम? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग एक्सपेंस आर ड्यू, ठीक है ना। ये एक्सपेंस अभी क्या है? ड्यू है। ड्यू मतलब देय है, अभी हमने इसका भुगतान नहीं किया है। इसका एक सिंपल सी फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा आपको, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या बोला था? कि एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे उनको क्या करना है? हमको डेबिट करना है, ठीक है ना। और जितनी भी आय रहेगी उसको हमको क्या करना है? इनकम रहेगी उसको हमें क्या करना है? क्रेडिट। तो बेटा देखो अभी आपने को मैंने कहा कि ये हमारा व्यय है, ठीक है ना, आपने भुगतान नहीं किया है इस रेंट का। तो भाई अगर आप इस रेंट को नहीं दे रहे हो, मतलब ये 5,000 रुपए अभी भी कहाँ है? आपकी जेब में है, ठीक है ना। ये अदत्त व्यय जो अभी आपने भुगतान नहीं किया वो कहाँ है? अभी भी आपकी जेब में है। तो मतलब एक तरीके से आपके लिए क्या है? वो लाभ ही तो है, अभी हमने उसे दिया नहीं है, मतलब वो हमारा लाभ बन रहा है। लाभ का खाता, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कि समस्त लाभ का खाता क्या कर दिया जाए? क्रेडिट कर दिया जाए। इसलिए इसकी जर्नल एंट्री हम यहाँ पे इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो प्रकृति होती है, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट के रूल की तरह होती है, ठीक है। हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि व्यय खाता डेबिट अदत्त व्यय खाते से, ठीक है। क्योंकि अदत्त व्यय कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभ का काम कर रहा है, मतलब वो पैसा अभी हमने भुगतान नहीं किया तो हमारी जेब में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? हमेशा याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस पर, ठीक है ना। कहाँ आ रहे हैं हम? प्रीपेड एक्सपेंस पर, जिसे हम हिंदी में पूर्वदत्त व्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। ऐसा व्यय जिसका भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया गया है पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। इसे बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो
ये भी क्या है, एक प्रकार का व्यय है जिसको हमने क्या किया है, एडवांस में पे कर दिया है। तो भाई एडवांस में पे कर दिया मतलब हमारे लिए सिंपल सी बात है, वो हमारी संपत्ति बन गई। तो बैलेंस शीट जब हम पढ़ेंगे, आपको अभी आगे के चैप्टर्स में हम बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, तो उस बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, ठीक है ना, एक दायित्व पक्ष होता है और एक आपका एसेट्स संपत्ति पक्ष होता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहाँ दर्शाएंगे, अपने संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे, ठीक है। बीमा, किराया आदि इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो बेटा देखो, हम आपको सिंपल सी बात बताएं कि जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो क्या है, ड्यू, ठीक है ना, जिसका भी हमने भुगतान नहीं किया है। और जो प्रीपेड है वो क्या है बेटा, प्रीपेड में आ जाएगा आपका जिसका एडवांस में भुगतान कर दिया है, ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस को आप हमेशा एडवांस के नाम से याद रखिएगा, तो आपको ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रहेगा कि जिन व्ययों का भुगतान हमने एडवांस में कर दिया है वो हमारे लिए क्या रहेंगे, एक तरीके से हमारी संपत्ति रहेंगे, ठीक है। तो बेटा आइए इसकी हम जर्नल एंट्री समझते हैं। इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, तो मैं आपको इस बार भी रेंट का ही एग्जांपल दे रही हूँ प्रीपेड के लिए। तो देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा था कि अभी आपने पिछले मंथ का रेंट नहीं दिया था, और इस एग्जांपल में मैं आपसे कहती हूँ कि आपने क्या किया है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जुलाई के लिए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए अभी से पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। आपने अभी से रेंट क्या किया है, दे दिया है। कैसे दिया, एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है ना। तो बेटा ये एडवांस, ये हमारे लिए क्या बोलेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। देखो किराया देना हमारे लिए क्या है, व्यय है, ठीक है ना, वो तो नहीं बदलने वाला, किराया देना तो हमारे लिए व्यय ही रहेगा। लेकिन अगर हम उस किराए को अग्रिम भुगतान कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, पूर्वदत्त व्यय बन जाता है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं संपत्ति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट अपोजिट एंट्री आ गई आपकी, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रीपेड एक्सपेंस। अब हमने रेंट का लिया था एग्जांपल, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है ना। और इसका नरेशन क्या आ जाएगा बेटा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। हमने क्या किया है, उन व्ययों का भुगतान प्रारंभ में ही कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन गिफ्ट बिलो। अब मैं आपको इस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में या शुरुआत में ही बताया था। लेकिन उसके पहले अगर अभी भी आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है ना। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 3,500 रुपीज। अदत्त सैलरी, ठीक है ना, अदत्त वेतन कितना है, 3,500 रुपए। क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा, जो भी खाता बनाते हैं उसका नाम लिखना ना भूलें, ठीक है ना। हमारा फॉर्मेट में क्या क्या आ जाता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। हमने क्या बोला, सैलरी क्या है आपकी, ड्यू है। तो भाई अभी हमने बताया था आउटस्टैंडिंग के लिए क्या जर्नल बनेगी, ठीक है ना। क्या बोला था मैंने कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो हमारा क्या ड्यू है, सैलरी ड्यू है। तो कैसी जनरल एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है ना। जो भी हमारा वेतन खाता बनेगा, हिंदी में वेतन खाता डेबिट अदत्त वेतन खाते से, ठीक है। ये जर्नल एंट्री हमने हिंदी में भी आपको यहाँ पे बता दी। और नरेशन आ जाएगी इसकी बेटा, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टेड, ठीक है ना। हमने क्या किया है, जो ये वेतन, ठीक है ना, अदत्त था उसे एडजस्ट कर दिया है। और अमाउंट यहाँ लिख देंगे सैलरी अकाउंट के जस्ट सामने 3,500 रुपीज, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है ना, उसके जस्ट सामने लिख देंगे यहाँ पे 3,500 रुपीज। आई होप आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आई हो। सेकेंड एंट्री को देखते हैं, ठीक है। रेंट अनपेड फॉर 1 मंथ
वॉज 6,000 रुपीज पर एनम। ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने बोला है कि एक महीने का किराया क्या है, अनपेड। अनपेड को हम और किस नाम से जान सकते हैं, ड्यू नाम से। अनपेड, पेड मतलब भुगतान कर देना, अनपेड मतलब भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो अनपेड है कितने महीने का, यहाँ पे ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना, 1 मंथ का। ठीक है, एक महीने का किराया क्या है, अदत्त है। ठीक है ना, अनपेड है। और साल भर का किराया कितना है बेटा, 6,000 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकेंड एंट्री में आते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सबसे पहले तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। रेंट अकाउंट डेबिट क्या क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री बताई थी कि जो भी एक्सपेंस है उसका खाता डेबिट हो जाएगा। तो रेंट का खाता था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये आ गया आपका जर्नल एंट्री। अब बात करते हैं हम पैसे की। तो बेटा यहाँ देखिएगा, ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन में शो किया हुआ है। देखो बेटा, आपको बोला गया है कि एनम, ठीक है ना, एक साल का आपका किराया कितना है, 6,000 रुपए। तो एक महीने का कितना, 6,000 भागित 12। साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसीलिए हम साल भर के किराए में किससे भाग दे देंगे, 12 से। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो हमारा यहाँ पर एक महीने का किराया कितना ड्यू है, 500 रुपए। यहाँ पे हम अमाउंट्स को उनके कॉलम्स में लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये थी हमारी रेंट अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीपेड। इस बार अब पूर्व दत्ती की है। अभी 2 एंट्रीज हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की है और अब तीसरी एंट्री हमारे सामने प्रीपेड की दी हुई है। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीपेड फॉर अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 3। ठीक है ना, 3 महीने के लिए। वॉज 16,000 रुपी पर एनम। इंश्योरेंस आपने 3 महीने का, ठीक है ना, प्रीपेड आपने एडवांस में भुगतान कर दिया है और साल भर का कितना रहता है, 16,000 रुपए। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बेटा देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रीपेड के लिए जब जर्नल बताऊं तो मैंने आपको अभी उसका लिखने का तरीका बताया था कि क्या रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब भी, ठीक है ना, आप अपनी चाहे क्लासरूम में होमवर्क करो, वर्क करो, या आप जब भी पढ़ने बैठो तो एक बार उन नियमों को, उन रूल्स को याद करने से बिल्कुल भी ना कतराएं, क्योंकि आप जितनी बार इन अकाउंट्स के रूल्स को आप याद करोगे उतनी ही जल्दी वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए देखिए, मेरे आपने हर वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको हर एंट्री पे उन रूल्स को, जो गोल्डन रूल्स हैं हमारे, जो जिन्हें मैं अपने पुराने वीडियो में समझा चुकी हूँ, उन्हें मैं बार बार दोहराती हूँ। वो इसलिए जिससे कि आप लोग सुने तो उन्हें वो क्या हो जाए, आपको वो याद हो जाए। ठीक है। तो प्रीपेड एंट्री के लिए जर्नल एंट्री क्या बनती है, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, टू एक्सपेंस अकाउंट। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, प्रीपेड। हमने किसकी बात की थी, इंश्योरेंस की। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है ना। ये हमारी आई जर्नल एंट्री। बेटा आपको मैंने अभी बताया था, क्या बोला था उसने, 3 माह का, क्वार्टर, क्वार्टरली एग्जाम, तिमाही, है ना। तो 3 महीने का इंश्योरेंस उसने क्या किया है, एडवांस में प्रीपेड दे दिया है। और एक साल का कितना है, 16,000 रुपए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आप देखिएगा, ये देखिए वर्किंग नोट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर मंथ इंश्योरेंस। ठीक है ना, एक महीने का कितना, अभी हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया था इसका, 16,000 साल भर का है, तो एक महीने का कितना होगा, 12 से हम भाग दे देंगे। तो कितना आ गया, 1,333.33। हालांकि अब इस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद 5 से छोटी संख्या है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा 3 मंथ इंश्योरेंस। यहाँ पर हमने क्या किया, एक मंथ का कितना है, 1,333 रुपए। तो हमको 3 माह का निकालना था, है ना, उसमें लिखा हुआ था क्वार्टर, इसलिए हम इंटू क्या कर देंगे, 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, और अमाउंट में कितना आ गया, 4,000 एंड 4,000। ठीक है।
आइए इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो बेटा देखो स्क्रीन पर आपकी ये चौथी एंट्री एंड लास्ट है। परचेज ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 7,000 रुपी वॉज एंटर्ड इन दी परचेज बुक। बेटा देखिए अभी आप फर्स्ट मैं आपको बिल्कुल बेस समझा रही हूँ, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो आपका जर्नल, मतलब मैं मेन आपको टॉपिक समझा रही हूँ, थ्योरिकल पोर्शन को मैंने नहीं लिया, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रही हूँ। तो परचेज बुक पर अभी आप आए नहीं हो, है ना, वो आगे के चैप्टर्स हैं। तो बेटा मैं अभी फिलहाल के लिए आपको इतना बता दूं, जो परचेज बुक रहती है ना, उसमें हम किस प्रकार के लेन देनों को लिखते हैं, जो हमारे उधार में होते हैं, क्रेडिट, ठीक है ना। तो उधार में होने वाले जितने भी लेन देन होते हैं उसे हम परचेज बुक में लिखते हैं। इसे हिंदी में हम क्रय बही के नाम से या क्रय खाते के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्रय बही, ठीक है, परचेज बुक। और क्रेडिट मतलब उधार में माल लेना, ठीक है ना। तो हम केवल और केवल इसमें उधार माल की एंट्री करते हैं और उधार ही खरीदा है। परचेज ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 7,000 रुपीज वॉज एंटर्ड इन दी परचेज बुक। हमने 7,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और उसकी हमने एंट्री कहाँ की है, परचेज बुक में, मतलब उधार में आया था वो माल हमारे पास में, फर्नीचर। तो फर्नीचर आना, ठीक है ना। आपको मैंने बताया है रियल अकाउंट का रूल कि आने वाली संपत्ति का खाता डेबिट। तो आपके पास कौन सी संपत्ति आई बेटा, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या आपके पास से कैश गई है, नहीं, क्योंकि हमने तो उधार से लिया। क्या हमने किसी व्यक्ति से खरीदा है, उसका नाम दिया हुआ है, हाँ व्यक्ति से तो खरीदा है बट उस व्यक्ति का नाम तो नहीं दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ फिर से समझ लीजिए बेटा, अगर आपने कैश में ये फर्नीचर खरीदा होता तो टू कैश अकाउंट लिखते, ठीक है, बट आपने कैश में नहीं खरीदा। अगर वहां पर लिखा होता कि मोहन से हमने फर्नीचर खरीदा, नगद वर्ड नहीं होता, मतलब कैश वर्ड नहीं होता, तो हम क्या लिख देते यहाँ पे, टू मोहन अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना किसी व्यक्ति का नाम है और ना ही नगद खरीदा, तो हम क्या करेंगे, किस खाते को क्रेडिट करेंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट कितने रुपए का कॉस्ट था, 7,000 रुपीज, तो अमाउंट को लिख देंगे। और इसकी नरेशन क्या बनी, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों के अमाउंट्स का टोटल कर देंगे, जो कि हमेशा क्या रहेगा, सेम आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।